हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज किशन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमिक्स। ठीक है बेटा, लास्ट हम प्रीवियस वीडियो में मिले थे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स के साथ पार्ट 1 जो मैंने आपको प्रोडक्शन मेथड कराया था। आज उसी कड़ी में मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर के आया हूं, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तीनों मेथड में से बेटा आपका कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर दोनों मेथड, किसी दो मेथड से भी आपसे नेशनल इनकम पूछी जा सकती है कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर? तो जैसा कि बेसिकली आपको याद होगा, मैंने उस वीडियो में आपको गोल्डन रूल क्लियर किया था, ठीक है, कि ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफर होता है बेटा वो किस चीज का होता है? डेप्रीशिएशन का होता है ना। इसी प्रकार डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्शन और नेशनल प्रोडक्शन के बीच का डिफर किस चीज का होता है बेटा? NFIA का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और इसी प्रकार मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का डिफर किस चीज का होता है? NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। ठीक है, अगर आपको वो चीज क्लियर नहीं हुई तो आप प्रीवियस वीडियो पर जरूर जाएं, उसको देखें, पहले प्रोडक्शन मेथड कवर करें, है ना, उसके बाद फिर आप एक्सपेंडिचर मेथड को देखें। ठीक है, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। चलिए उसी कड़ी में हम आज स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2। ठीक है बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, आपको याद होगा पार्ट 1 में भी मैंने आपको समझाया था और आज दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को हमें 2 स्टेप्स में सॉल्व करना है। ठीक है, लाइक हम बुक में पढ़ते हैं या कुछ और टीचर बढ़ाते हैं, है ना, एक ही बारी में उसको क्लियर कर देते हैं, जिससे बच्चे को कभी समझ नहीं आता कि उसे कौन सी चीज निकालनी है ना, उसके लिए क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है ना। बट मैं आज आपके लिए, ठीक है, जो वीडियो एक्सपेंडिचर मेथड की लेके आया उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड से हमें नेशनल इनकम में कुछ भी कैलकुलेट करना है। और याद होगा आपको कितने एग्रीगेट्स होते हैं हमारे? 8। वही 8 एग्रीगेट्स आज हमारे सामने है। ठीक है, तो उन 8 एग्रीगेट्स में हमें सबसे पहला स्टेप जो बेटा कैलकुलेट करना है वो क्या है? जीडीपी एट एमपी निकालना। क्या निकालना? जीडीपी एट एमपी निकालना। यानी कि वो 8 एग्रीगेट्स में से आपसे कुछ भी पूछे, आपको हमेशा सबसे पहले क्या निकालना है? जीडीपी एट एमपी। ठीक, जीडीपी एट एमपी कैसे निकलता है सर एक्सपेंडिचर में, है ना? एक इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंस करने वाले कितने सेक्टर होते हैं? 4 सेक्टर होते हैं बेटा। एक हाउस होल्ड सेक्टर, एक फर्म सेक्टर, एक गवर्नमेंट सेक्टर और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, उन्हीं के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है ना, उन्हीं चारों एक्सपेंडिचर को क्या कर लीजिए बेटा? आप ऐड कर लीजिए। लाइक सबसे पहले हमें जो ऐड करना है वो क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर? सेकेंडली हमें क्या ऐड करना है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर? तीसरा हमें क्या ऐड करना है बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, और चौथा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करते हैं हमारे, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है बेटा, ये 4 चीजें आपको डाटा में क्या करनी है? ढूंढनी है। उन्हें क्या कर देना है? ऐड कर देना है इन चारों को। आपके पास जीडीपी एट एमपी की वैल्यू क्या होगी बेटा? आ जाएगी। क्लियर? अब आगे की कहानी। बच गए कितने पॉइंट? 7। इन 7 में से आपसे कुछ भी पूछे, वैसे 8 में से कुछ भी पूछ सकता है। अगर उसने आपसे एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी ही पूछ लिया, है ना, तो लाइक आपको बस ये चारों चीजें क्या करनी है? ऐड करनी है। आपका आंसर आपके पास होगा, है ना। बट अभी 7 एग्रीगेट्स और बचते हैं। अगर उनमें से भी कुछ पूछ लिया जाए तो आपको स्टेप फर्स्ट में, यानी कि सबसे पहला जो स्टेप है वो जीडीपी एट एमपी ही कैलकुलेट करना है। क्लियर? जब आपके पास जीडीपी एट एमपी की वैल्यू आ जाएगी, है ना, अब आते हैं बाकी के जो 7 पॉइंट है उनके लिए हमें क्या ऐड करना है, क्या लेस। ये हमारा गोल्डन रूल अप्लाई होगा जो मैं अभी अभी आपसे रिपीट किया था वीडियो की शुरुआत में। क्लियर? लाइक अगर उसने आपसे एनडीपी एट एमपी पूछा निकालने के लिए, तो बेटा आपने जीडीपी एट एमपी निकाल रखा है, इसको इसके सामने रखो, है ना। लाइक प्रीवियस वीडियो में समझाया था, है ना, बिगनिंग को बिगनिंग से कंपेयर करते हैं, मिडल को मिडल से कंपेयर करते हैं, एंड को एंड से कंपेयर करते हैं। वही करना है। जब आप बिगनिंग को बिगनिंग से करोगे, एंड से जी कट सकता है क्या बेटा? नहीं। यानी कि आपको ग्रॉस गिवन है बेटा और आपको कैलकुलेट नेट करना है ना। तो याद होगा नेट निकालने के लिए ग्रॉस में से क्या माइनस किया जाता है? डेप्रिसिएशन। क्लियर बेटा? डेप माइनस हो गया, है ना। डीपी से डीपी हमारा कैंसल आउट हो रहा है एक तरह से, और एमपी से एमपी भी कैंसल आउट हो रहा है। तो हमें पता लग गया कि जो फर्स्ट स्टेप का हमारा क्या हुआ बेटा? आंसर आया है ना, उसमें से अगर हम एक डेप की वैल्यू क्या कर दें? हटा दें, तो हमारे पास एनडीपी एट एमपी आ जाता है। ओके, इसी प्रकार अगर उसने आपसे सेकेंडली जीडीपी एट एफसी बोल दिया तो भी वही जीडीपी एट एमपी रखा सामने, जी से जी कट गया, डीपी से डीपी कट गया, है ना। कट गया मतलब कैंसल आउट, सेम है। इसका मतलब है आपको भाई डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिवन है और वो आपसे पूछ भी क्या रहा है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही निकालो, ये मतलब है इसका। क्लियर? ठीक,
बस अंतर क्या है ना, आपसे वो फैक्टर कॉस्ट पे पूछ रहा है और आपके पास गिवन किस पर है बेटा, मार्केट प्राइस पर। तो बताया था फैक्टर कॉस्ट के लिए मार्केट प्राइस में से एनआईटी को क्या कर दिया जाता है बेटा, माइनस, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप माइनस कर देंगे। क्लियर। थर्डली, अगर वो आपसे एनडीपी एट एफसी कह देता है और आपके पास गिवन क्या है बेटा, फर्स्ट स्टेप से जो आपने कैलकुलेट करा है वही जीडीपी एट एमपी है ना, तो एन से जी नहीं कट रहा है ना, यानी नेट निकालना है, नेट के लिए माइनस क्या कर देंगे बेटा, डेप, डीपी से डीपी कैंसल आउट हो गया यानी खत्म, यानी आपको डीपी ही निकालना है और उसने डीपी ही क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। ठीक है, अब आपको निकालना फैक्टर कॉस्ट पर है और उसने गिवन किस पर करा है, मार्केट प्राइस पर, तो आपको एनआईटी को क्या कर देना है बेटा, माइनस कर देना है। ठीक। फोर्थली, ठीक है बेटा, अगर उसने आपसे जीएनपी एट एफसी बोल दिया तो वही आपको वही पहला स्टेप निकाला, इसके सामने रखी वैल्यू है ना, अब इसमें क्या ऐड करना है, जी से जी कैंसल आउट हो रहा है, एनपी से डीपी नहीं जाएगा, यानी आपको नेशनल प्रोडक्ट निकालना है और गिवन क्या है, डोमेस्टिक। तो बता रखा है मैंने गोल्डन रूल में, नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआईए को क्या कर देते हैं बेटा, प्लस कर देते हैं। ठीक, इसी प्रकार उसको, ठीक है, आपसे फैक्टर कॉस्ट पे पूछा है और आपको मार्केट प्राइस पर गिवन है, वही माइनस कर देंगे क्या बेटा, एनआईटी। क्लियर। इसी प्रकार फिफ्थली, अगर उसने आपसे जीएनपी एट एमपी कह दिया, जीएनपी एट एमपी, तो वही भाई आपके पास क्या गिवन है, जीडीपी एट एमपी सामने रखा, जी से जी कट गया, एनपी से डीपी नहीं कटेगा तो यानी कि एनएफआईए प्लस कर दिया और एमपी से एमपी कैंसल आउट हो गया, यानी इसमें अगर उसने ये पूछा तो उसमें केवल आपको एनएफआई जीडीपी एट एमपी में एनएफआईए की ही वैल्यू क्या करनी है बेटा, प्लस करनी है। ठीक। सिक्स्थली बेटा, अगर उसने आपसे एनएनपी एट एमपी बोला निकालने के लिए, क्या बोला, एनएनपी एट एमपी निकालिए, तो बेटा वही आपके पास जीडीपी एट एमपी है, एन से जी नहीं कटेगा, यानी आपको नेट निकालना है तो माइनस कर दोगे क्या आप, डेप, एनपी से डीपी नहीं कटेगा है ना, प्लस कर दोगे आप क्या बेटा, एनएफआईए, और एमपी से एमपी कैंसल आउट, तो एनआईटी की जरूरत नहीं है। क्लियर। और एटथली बेटा, एनएनपी एट एफसी, और इसी को ही क्या कहा जाता है बेटा, नेशनल इनकम। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, यानी जब वो हमारे से नेशनल इनकम निकालने के लिए कहता है तो यानी हमें एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना पड़ता है, याद रख लीजिए। ठीक है। ठीक, तो जब वो हमसे कहेगा एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालो, क्लियर, तो आपको क्या करना है बेटा, पहले स्टेप में जीडीपी एट एमपी निकाल देना है, उसके बाद यानी कि एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके लिए फिर वही आपने तो जीडीपी एट एमपी निकाल रखा है ना, सामने रखा, एन से जी नहीं कट रहा, यानी आपको नेट निकालना है और आपको गिवन क्या है, ग्रॉस, तो यानी कि माइनस क्या कर देंगे आप, डेप, एनपी से डीपी नहीं कट रहा, यानी नेशनल प्रोडक्ट निकालना है और गिवन क्या है, डोमेस्टिक, प्लस कर देंगे एनएफआईए है ना, और एफसी से एमपी नहीं कट रहा, माइनस कर देंगे एनआईटी। क्लियर। ठीक है बेटा, ये आपका फॉर्मूलाज हैं। ठीक, अगर आपको ये वाली बात समझ नहीं आ रही तो बेटा प्रीवियस वीडियो पे जाइए, प्रोडक्शन मेथड की जो मैंने पार्ट 1 बना रखा है उसमें मैंने इस गोल्डन रूल को बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। क्लियर। चलिए बेटा, अब बात आ जाती है कि ये तो हो गई बात है ना, बट सर ये जो जीडीपी एट एमपी आपने बोला निकालने के लिए, इसके लिए हमें ये 4 चीजें क्या है बेटा, जरूरत पड़ेगी, तो क्या ये चारों चीजें हमें डायरेक्टली शो कर देगा, नहीं। अगर इतना आसान हो गया तो बेटा नेशनल इनकम का तो कोई वो ही नहीं बना, वर्थ ही नहीं बनी है ना, तो इसके लिए ठीक है, बट घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, नोट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हमें डायरेक्टली ये नहीं देता है ना, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना बेटा। ठीक है, फर्स्टली प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर मेरे को डाटा में डायरेक्टली गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो परेशान नहीं होना। क्लियर। क्या बेटा, अगर नहीं है तो बेटा 2 चीजें ढूंढ लेना, एक पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है ना, और दूसरा पर्सनल सेविंग। क्लियर। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में से अगर आप पर्सनल सेविंग को माइनस कर देंगे तो आपके पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। क्लियर। अगर ये भी गिवन नहीं दिख रहा है ना, तो बेटा ये डाटा आपके पास गिवन हो सकता है क्या, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन डोमेस्टिक मार्केट फर्स्टली। क्लियर। प्लस कर दो इसमें बेटा डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड बाय रेजिडेंट हाउस होल्ड है ना, ठीक, और इसमें से बेटा माइनस कर दीजिए आप, ठीक है, डायरेक्ट परचेज बाय नॉन रेजिडेंट हाउस होल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है बेटा, ठीक, यानी इन 2 चीजों को, 2 वैल्यूज को प्लस करके आप इसमें से डायरेक्ट परचेज बाय नॉन रेजिडेंस हाउस होल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट को क्या कर दीजिए, माइनस, तो भी आपके पास ये आ जाएगा। ओके, चलिए बेटा सेकेंडली आते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर आपको डाटा में गिवन है तो इससे चीफ एंड बात तो कोई हो ही नहीं सकती है ना, बट अगर नहीं है तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना। क्लियर, नोट मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया है ना। आपको 3 चीजें ढूंढनी है, क्या,
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बाय गवर्नमेंट, है ना, यानी कि एम्प्लॉइज को सरकार जो क्या देती है, कंपनसेशन, तो सरकार का खर्चा है ये, एक इसको ऐड कर दो, प्लस डायरेक्ट परचेज इन डोमेस्टिक मार्केट बाय गवर्नमेंट, है ना, हमारी सरकार, ठीक है, देश की जो डोमेस्टिक मार्केट है, अपने देश के अंदर की जो घरेलू बाजार हैं उनसे जो भी खरीदती है उसको ऐड कर दो बेटा। और तीसरा बेटा, ठीक है, डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड बाय गवर्नमेंट, है ना, हमारी सरकार अब्रॉड से भी तो बहुत सारी चीजें खरीदती है, वो भी तो खर्चा ही है सरकार का। तो ठीक है बेटा, थर्डली आप ये, है ना, इन तीनों की वैल्यू, अगर ये नहीं होगा लिखा तो इन तीनों में की वैल्यू गिवन होगी, उनको आप ऐड कर दीजिए। जरूरी नहीं कि तीनों हो सकता है हमारी सरकार अब्रॉड से कुछ ना खरीद रही हो, हमारे पास दो ही वैल्यू हो, तो आप इन दो को ऐड कर दीजिए तो भी आपके पास ही आ जाएगा। क्लियर? चलिए बेटा, अब आते हैं थर्डली, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, जिसको केवल ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जा सकता है, लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फॉर्मेशन की जगह बेटा इन्वेस्टमेंट वर्ड भी यूज हो सकता है। क्लियर? अगर वो भी है, यानी ये लिखा है ग्रॉस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, है ना, तो भी वो वही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं बेटा मेनली इस पे, क्योंकि इसके 4 फॉर्मूले बनते हैं। कितने बेटा? 4। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता लगेगा कि क्या निकालना है। लाइक हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, नहीं है, उसके बदले हमें नेट कैपिटल फॉर्मेशन है मान लो क्वेश्चन में, तो बेटा नेट कैपिटल फॉर्मेशन में आप डेप्रीशिएशन को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, तो आपके पास ही आ जाएगा। क्लियर? सेकेंडली, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, मान लो क्या दे रखा है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, क्या वर्ड यूज हो गया बेटा, यहां देखना अच्छे से, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये है तो इसमें बेटा आपको चेंज इन स्टॉक प्लस करना पड़ेगा, तब आपके पास ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आएगा। क्लियर है बात? ठीक। थर्डली, अगर उसने आपको नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर? तो आपको बेटा इसमें एक डेप भी ऐड करना पड़ेगा और एक चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है बेटा। एंड लास्ट, अगर ये इन फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर ये भी यूज नहीं हो रहे हैं, ये भी गिवन नहीं दिख रहा है आपको, है ना, आपके क्वेश्चन में, तो बेटा पक्का फोर्थली तो लगेगा आपको वो ठीक है, कॉर्पोरेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दे सकता है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट दे सकता है की वैल्यू दे सकता है, कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे सकता है, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे सकता है। क्लियर? इन चारों इन्वेस्टमेंट को अगर आप ऐड कर दें तो भी आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। क्लियर? चलिए बेटा, एंड फोर्थ क्या था हमारा फॉर्मूले में जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए, नेट एक्सपोर्ट। अगर नेट एक्सपोर्ट गिवन है तो बहुत अच्छी बात है ना, नहीं है तो घबराना नहीं है ना। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की वैल्यू हो सकती है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट क्या कर दीजिएगा, माइनस, तो नेट एक्सपोर्ट। कई बार सिर्फ इंपोर्ट भी हो सकता है, तो इंपोर्ट होगा तो दिख ही रहा है बेटा, क्या कर देंगे हम उसे, माइनस, और सिर्फ अगर एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, नेट नहीं है, तो उसको हम क्या कर देंगे, प्लस। लेकिन अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों है तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, तब हमारे पास नेट एक्सपोर्ट आएगा। ओके रिपोर्ट? पक्का? चलिए बेटा, ठीक है, आशा करता हूं जो मैंने अभी आपको ये क्लियर किया है ना, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं, जो हमें और क्या करेंगे, मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, है ना, इन्हें अच्छे से समझने के लिए। ठीक चलिए बेटा, लाइक हमारे को एक क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट कीजिए नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा से नेशनल इनकम का कैलकुलेशन हमें निकालना है। याद आ गया? नेशनल इनकम का मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, एनएनपी एट एफसी, बताया था ना अभी, एनएनपी एट एफसी निकालना है। ठीक, सर ने क्या बताया अभी, मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया भाई, क्या निकालते हैं सबसे पहले, 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो फर्स्टली क्या निकालते हैं, है ना, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक, तो सबसे पहले हम जीडीपी एट एमपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जीडीपी एट एमपी, है ना, जिसके लिए क्या 4 चीजें ढूंढनी होती हैं, 4 चीजें डाटा के अंदर। फर्स्टली प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चेक करो बेटा, दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है भाई, पहले ही वैल्यू दे रखी है हमारे को, हो गया काम। ठीक, सेकंड क्या हम ऐड करते हैं बेटा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके,
पक्का दिया होगा, देखो दे रखा है क्या? हाँ बिल्कुल है भाई, दे रखा है। अगर नहीं भी दिया होता तो घबराने की जरूरत है क्या? नहीं, फटाक से किस पर आ जाएंगे? नोट पर आ जाएंगे। और नोट में अभी लिखवा है ना 3 वैल्यूज ऐड होती हैं, अगर ये नहीं दिखता मेरे को तो क्लियर। 3 में से अगर 2 भी गिवन है तो काम चल जाएगा, है ना, 1 भी है तो काम चल जाएगा, लेकिन यहां तो गिवन ही है ना। तीसरा क्या ऐड होता है बेटा? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको डोमेस्टिक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, चेक करो जरा, गिवन है क्या? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल देखा दिखा हुआ है भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, एक ही बात है, मिल गया। प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट गिवन है क्या? नेट एक्सपोर्ट की जगह क्या है बेटा? नेट इंपोर्ट है ना। ठीक, तो अभी बताया था आपको इंपोर्ट क्या हो जाते हैं? माइनस, है ना। तो यहां से आपको इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस नेट इंपोर्ट। क्लियर? ठीक है बेटा, 4 वैल्यूज चाहिए थी जीडीपी एट एमपी के लिए, चारों मेरे पास है, वैल्यू पुट कर दो फटाफट से। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है बेटा? 900, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है बेटा? 400। ठीक है बेटा, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दे रखा है? 250, है ना। और नेट इंपोर्ट, है ना, इंपोर्ट है तो वो माइनस होगा, कितना दे रखा है? 30। ठीक, सॉल्व कर दीजिए, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 50 में से 30 जाएगा, 15 20, है ना। करोड़ में दे रखी है वैल्यू तो करोड़ में कर दो, लैक्स में दे रखा है ना। 1520 आंसर आ गया? नहीं, नेशनल इनकम निकालनी है। अभी तो हमने क्या निकाला है? जीडीपी एट एमपी निकाला है ना। नेशनल इनकम के लिए क्या कैलकुलेट होता है बेटा? एनएनपी एट एफसी, है ना, इसको बोलते हैं नेशनल इनकम। ओके, ठीक। तो जो आपने अब सर इसमें मतलब ये 1520 आंसर नहीं है, इसमें अभी क्या ऐड होगा, क्या लेस? ये गोल्डन रूल अप्लाई हो जाता है ना। कुछ नहीं करना, याद रटने की कोई जरूरत नहीं है ना, बस गोल्डन रूल माइंड में होना चाहिए, है ना। फर्स्ट स्टेप जो निकाला इसके सामने रखो, यही बताया ना आपको, जीडीपी एट एमपी। एन से एन और जी, यानी आपको नेट निकालना है, और गिवन क्या है? क्या है आपके पास? ग्रॉस गिवन है ना। तो बता रखा है नेट के लिए माइनस कर देते हैं बेटा क्या? डेप्रिसिएशन, है ना, दे रखा होगा इसने, है भाई। ओह, बच्चे कहेंगे नहीं है भैया, ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का, है ना, डेप्रिसिएशन का क्या होता है? ये दूसरा नाम। ओके, ये हो गया। एनपी से डीपी नहीं हट कैलकुलेट हो रहा, है ना, कट नहीं रहा, यानी आपको नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, और गिवन क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बता रखा है ना, नेशनल के लिए डोमेस्टिक में क्या प्लस कर देते हैं? एनएफआईए। देखो गिवन है क्या? एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बिल्कुल है भाई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना। और उसके बाद एफसी से एमपी भी क्या है? कैंसल आउट नहीं हो रहा, यानी आपको फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और गिवन मार्केट प्राइस है, तो इसमें से माइनस होगा एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो जरा, गिवन है क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, बिल्कुल भाई, ये भी गिवन है। क्लियर? बस वैल्यू पुट करो। जीडीपी एट एमपी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? कितनी दे रखी है अभी आपने निकाली? 1520। इसमें से एक डेप की वैल्यू लेस कर दो, है ना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना बेटा? 20। इसमें एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऐड कर दो, कितना कितना बेटा? -40। तो बेटा होना प्लस है, यहां बेटा बहुत मिस्टेक की गलतियां कर देते हैं बच्चे, है ना। आपकी जो वैल्यू है आप वही तो पुट करेंगे, माइनस का 40, तो आप ब्रैकेट में लिखिए इसको, और माइनस में एनआईटी, है ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना बेटा? 100। ठीक, मैंने आपको बता रखा है बेटा, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम आ ही गया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, है ना, प्रीवियस वीडियो में आया, है ना, बता रखा है। कई बार हमारे पास एनआईटी नहीं होता, क्या नहीं होता? एनआईटी नहीं होता, तो उसके जगह क्या होगा हमारे पास? आईटी और सब्सिडीज, है ना। तो आईटी में से सब्सिडीज लेस कर देते हैं तो एनआईटी आ जाता है, बट हमारे पास तो यहाँ क्या है? गिवन है। ओके, बस सॉल्व कीजिए इसको। 1520 -20 प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, और माइनस का 100। 1520 140 और माइनस का 160। ठीक है बेटा, 1520 में से आप 160 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 120 यहां से हट गया, 40 वहां से हो गया, 1360। क्लियर बेटा? 360 रुपीज, करोड़ में है तो करोड़ में लिख दो, है ना, लाख में है तो लाख में, 360 करोड़ आपका आंसर। क्लियर?
बस यही सिंपल तरीका है इसको आराम से सॉल्व करने का। क्लियर? कोई भी टेंशन किसी भी प्रकार से कोई लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको क्या समझ में आ गया कि भैया हमें क्वेश्चन क्या करना है, 2 स्टेप्स में सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमेशा एक्सपेंडिचर में जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट होगा, जिसको निकालने के लिए 4 चीजें गिवन होती हैं, चाहिए होती हैं। अगर हमें ये चारों डायरेक्टली गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैंने आपको नोट में बता दिया वो गिवन होगा, उसमें से उसको ऐड कर दो, लेस कर दो, आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी, है ना बेटा। ठीक, अभी अभी समझाया तो आपके पास जीडीपी एट एमपी की वैल्यू आएगी, है ना। उसके बाद वो जो भी पूछे, है ना, तो उसको रखो और जो आपने ये निकाला इसके सामने रख के वही गोल्डन रूल अप्लाई कर दो। एन से भैया जी नहीं कट रहा था, माइनस डेप हो गया, नहीं आपको नेट निकालना था, ग्रॉस गिवन था, डेप लेस कर दिया। एनपी से डीपी नहीं कट रहा भैया, एनएफआई प्लस हो गया, है ना। और एफसी निकालना है और गिवन मार्केट प्राइस है बता रखा है ना, एनआईटी लेस हो गया, बस वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आपके पास। ठीक है, वैसे ही घबराते हैं बच्चे, है ना, कि वो नहीं होता। चलिए बेटा, इसी पर एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसको लेते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, है ना, जिससे आपको ध्यान हो, अपनी कॉपी में जरूर सोल्व करना इसको, है ना, फटाफट से ले लो। ठीक, अच्छे से देखना। सेकंड क्वेश्चन भी उठाते हैं पे, ठीक है। इसमें हमें कैलकुलेट करना है फाइंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर? तो यानी कि हमें जीएनपी एट एमपी निकालना है। ठीक है, अभी अभी क्या बताया मैंने आपको, कुछ भी बोले, यानी कि क्वेश्चन सेकंड को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, हमसे कुछ भी बोले, हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होता है बेटा, जीडीपी एट एमपी। क्लियर? जीडीपी एट एमपी के लिए अभी बताया, सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में लिख देता हूं, है ना, इतने तो समझदार हैं ये आप। ठीक, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जरा देखिए, दिख रहा है कहीं? नहीं है भाई। ठीक है, फटाफट आ जाएंगे किस पर, अपने नोट पे, है ना। ठीक, नोट के लिए सबसे पहला ही मैंने आपको क्या लिखवा रहा है ना, अगर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ना हो तो बेटा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो सकता है और पर्सनल सेविंग तो बिल्कुल है। तो आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में से, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में से आप पर्सनल सेविंग को क्या कर दीजिए बेटा, माइनस कर दीजिए, आपके पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। हो गया बेटा, ये काम है नोट का। क्लियर? घबराने वाली बात नहीं, अगर कुछ ना हो तो आपको नोट पर पहुंच जाना है। क्लियर? प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना, गिवन है क्या? बिल्कुल है भाई, है ना, तो यानी इसके लिए नोट पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है हमें। क्लियर? प्लस क्या चाहिए होता है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, चेक करो जरा, है क्या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन? नहीं है भाई, उसकी जगह क्या है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो है ना, तो बता रखा है भी, इसके लिए नोट पर आएंगे। अगर हमें नेट कैपिटल फॉर्मेशन हो, ठीक है, तो हमें इसमें से क्या लेस करना पड़ेगा बेटा, नेट गिवन है ना, निकालना हमें क्या है, ग्रॉस है, तो नेट कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, डेप को प्लस करना पड़ेगा। क्लियर? तो हमारे पास ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। क्लियर? ठीक, ये हो गया बेटा। तीसरे नोट में प्लस क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट, तो चेक करो जरा, नेट एक्सपोर्ट है क्या? नहीं है भाई, उसके बदले नेट इंपोर्ट है, तो नेट इंपोर्ट है तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, है ना, अगर एक्सपोर्ट होता तो प्लस हो जाता। ठीक, चलिए भाई, वैल्यूज पुट करिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए 2 वैल्यू, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, है ना, यानी 1200, इसमें से पर्सनल सेविंग 400, क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्लियर? प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, 300, प्लस ग्रॉस के लिए नेट कैपिटल फॉर्मेशन कितना है बेटा, 200, प्लस डेप क्या कर देंगे इसमें, प्लस जो हमें कितना दे रखा है, 100, और माइनस में नेट इंपोर्ट जो हमारे पास कितना है, 30 गिवन है। ओके, सॉल्व कीजिए बेटा, 12 में से 4 गए 800, 300, है ना, 300 और माइनस 30, 8 और 3 11 और 3 14, 1400 में से 30 लेस करेंगे आप, 1370। ठीक है, 1370 अभी आपका क्या वैल्यू आ गई, जीडीपी एट एमपी की वैल्यू आ गई। उसने हमसे क्या कहा है निकालने के लिए, जीएनपी एट एमपी निकालिए, तो वही बता रखा है, जो पूछा जाए जीएनपी एट एमपी निकालना है, जो है ना, जो आपने फर्स्ट स्टेप निकाला इसको इसके सामने रख दीजिए।
ठीक है बेटा, वही गोल्डन रूल अप्लाई, जी से जी कैंसल आउट हो गया है ना, यानी आपको ग्रॉस निकालना है और गिवन भी ग्रॉस है, तो इसमें कोई छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन गिवन क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो बता रखा है नेशनल के लिए डोमेस्टिक में क्या प्लस कर दिया जाता है बेटा, NFIA, है ना। और आपसे वो मार्केट प्राइस पर निकालने के लिए कह रहा है ना, और आपके पास गिवन भी मार्केट पे, इसमें भी हमें कोई भी डिफर करने की या कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल भाई, GNP एट MP के लिए जो आपने GDP एट MP की वैल्यू निकाली है उसमें बस एक NFIA और क्या कर दीजिए प्लस। चेक करिए NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है भाई, है ना। यानी कि आपके पास फीटा गिवन है, क्या गिवन है बेटा, फीटा, गोल्डन रूल में बता रखा है ना। फीटा जो है क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना। ठीक, चलिए GDP एट MP आपका 1370 आया, माइनस फीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये भी माइनस में है, तो बेटा यहां मिस्टेक नहीं करनी है आपको, है ना। बच्चे क्या करते हैं, माइनस हो रहा है तो वो यही सोच लेते हैं और माइनस कर देंगे, जबकि ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर प्लस होगा। 1370 माइनस और माइनस प्लस, यानी कि 1380 आपका आंसर, ठीक है, 1380 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक। तो इस तरीके से बेटा बेसिकली तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको एक एक चीज नोट में बता दी। कोई भी दिक्कत लगे फटाफट, गोल्ड कहां होती है दिक्कत, गोल्डन रूल में होती है ना, या फिर अगर हमारे पास वो वैल्यू ना हो तो उसके लिए मैंने आपको क्या कर दिया बेटा, नोट बता दिया। क्लियर, ठीक। इस तरीके से आपको सारे न्यूमेरिकल जो भी आप क्या नाम है इनको करेंगे वो सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो इसको लाइक कीजिए, है ना। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।